कोमल सिंह ने पहले अपनी पत्नी के सीने पे पिस्तौल रखी और फिर कहा कि मुझे सेंट्रल जेल में जाने का बहुत शौक है, क्योंकि उरई जेल में तो मैं कई बार चला गया, वहाँ पे मेरे लिए कोई खास नहीं है, और जब मेरी जनामत होगी तब मैं इसी पिस्तौल की नोक पे अपनी पत्नी के लिए लहंगा लेकर आऊँगा। तो ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये इटावा की एक खबर है। तो चलिए विस्तार से सुनते हैं क्या है पूरी खबर। इटावा के अहेरीपुर इलाके का एक कोमल सिंह नाम के आदमी का परिवार रहे। कोमल सिंह अपनी बुआ के घर पे रहे। बुआ का एक लड़का है विवेक, उसकी शादी संगीता के साथ हुई रहे, लेकिन जो विवेक रहे उसकी बुआ का लड़का कोमल सिंह की, उसकी पहले ही डेथ हुई रहे, तो वो संगीता की सहमति से कोमल सिंह संगीता के साथ रहे। अब विवेक का एक पहले लड़का भी है। संगीता और कोमल सिंह उस लड़के को पाल पोस रहे अच्छी तरह, लेकिन पिछले शुक्रवार को शाम के टाइम अचानक शराब के नशे में कोमल सिंह घर आवे और वो अपनी पत्नी के सीने पे पिस्तौल रखें और कहे कि जब मेरी जनामत होगी तो मैं इसी पिस्तौल की नोक पे तेरे लिए लहंगा लेकर आऊँगा। मुझे सेंट्रल जेल देखने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, क्योंकि उरई की जेल में तो मैं 3 बार चला गया, वहाँ पे अब मेरे लिए कोई खास है नहीं। और ये कह के वो आसपास जो अहेरीपुर इलाके की जो चौकी थी उसके पास जाके उस पिस्तौल को लहराने लगा। शराब के नशे में था, तो जो पुलिस चेकिंग पे थी उन्होंने उसे पकड़ लिया, जहाँ से उन्हें वो अवैध हथियार भी बरामद हो गया और 2 जीवित कारतूस भी उस कोमल सिंह पे थे, उन्होंने बरामद कर लिए। और उससे सारी बात पूछी कि ऐसा क्यों करा तन्ने, अपनी पत्नी के सीने पे तन्ने पिस्तौल क्यों रखी। तो कोमल सिंह ने बताया कि मेरे पत्नी को अपने सीने पे पिस्तौल का मतलब टैटू छपवाने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। तो मैंने उससे कहा कि तू टैटू क्यों छपवावे, मैं सचमुच की पिस्तौल तेरे सीने पर रख दूंगा। तो उसने अपनी मर्जी से, मेरी पत्नी संगीता ने अपनी मर्जी से पिस्तौल अपने सीने पर रखवाई। मैं किसी का मर्डर क्यों करता सेंट्रल जेल में जाने के लिए, मैंने अपनी पत्नी के सीने पर सचमुच की पिस्तौल रख दी और अब मैं सेंट्रल जेल देखने के लिए जा रहा, क्योंकि वहाँ पे मुलाकात जाली के द्वारा हुए। उरई जेल में तो मैं 2-3 बार चला गया, वहाँ उरई जेल में अब मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, वहाँ अब मेरे लिए कोई खास नहीं है, ऐसा कोमल सिंह ने कहा। इसके बाद कोमल सिंह ने बताया कि जो विवेक और संगीता है उनका एक लड़का है, उसे हम अच्छी तरह पाल रहे हैं, लेकिन हमारे दोनों में, मेरे में और संगीता में, यानी कि कोमल सिंह और संगीता में आपस में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा रहे, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं हो रही, यानी कि कोमल सिंह से कोई दूसरा बच्चा पैदा नहीं हो रहा, जिस कारण उनके बीच में हल्का मोटा मनमुटाव रहे। कोमल सिंह को अपना एक बच्चा पैदा करना संगीता के द्वारा जो कि नहीं हो रहा, तो उनके घर में इस बात को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहे। तो कोमल सिंह ने कहा मैं किसी का मर्डर तो नहीं कर सकता सेंट्रल जेल देखने के लिए मेरी पत्नी की इच्छा थी अपने सीने पे पिस्तौल छपवाने की, पिस्तौल का टैटू बनवाने की, इसलिए मैंने उसके सीने पे सचमुच की पिस्तौल ला के रख दी। अब मुझे सेंट्रल जेल देखने का मौका ज़रूर मिलेगा। और कोमल सिंह ने यह भी बताया कि मेरा अपनी पत्नी संगीता से कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं है और ना ही उससे मेरा कोई मनमुटाव है। मुझे जो वीडियो बन रही थी थाने में उसकी चौकी में कोमल सिंह की, वो उसमें बेहद खुश नज़र आ रहा था और कैमरे की तरफ को ऐसे हाथ भी हिला रहा था और वो कह रहा था कि मुझे अपनी यही पत्नी चाहिए संगीता ही जेल में से आने के बाद, और मैं इसी पिस्तौल की नोक पे अपनी पत्नी के लिए लहंगा लेकर आऊँगा। तो बस यही थी पूरी खबर। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये एकदम रियल खबर है। और अपने शौक पूरे करने के लिए आदमी किस हद तक हरकत करने को तैयार रहे, कैसी कैसी हरकत कर सके आदमी अपने शौक पूरे करने के लिए। फिलहाल कोमल सिंह पे अलग अलग धाराओं में केस दर्ज हुआ है और वो अब सेंट्रल जेल जरूर देखेगा, जो कि उसका शौक भी था। और उसने कहा कोमल सिंह ने, अगर मेरी पत्नी 6 महीने में, या तो मेरी पत्नी मुझे जनामत करवाई देगी और नहीं तो मैं खुद 6 महीने में 12 जनामत होके
और तब मैं अपनी उसी पत्नी के लिए, संगीता ही मुझे चाहिए अपनी पत्नी के रूप में, और मैं संगीता के लिए पिस्तौल की नोक पे लहंगा लूँगा। तो आप सभी की इस खबर पे क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट रियल खबर के साथ। अगर आप सभी ऐसी ही रियल क्राइम न्यूज़ से अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें। मिलते हैं एक नेक्स्ट रियल खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।